हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, वो किसके बराबर होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर। के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये किसने दी थी, अर्हेनियस थ्योरी ने दी थी। उसके बाद ए क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन किसने दी थी, अर्हेनियस ने दी थी। दूसरा, इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कांस्टेंट। तीसरा इसका नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तीसरा इसका नाम होगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसके बाद जो ई है, ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। फिर रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। ये जो थ्योरी दी थी अर्हेनियस ने दी थी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आपको देखना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें अर्हेनियस थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता दूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होती है। उसके बाद अगर हम इसको एलोबरेट करना चाहें तो ये लिख लेना। उसके बाद करते हैं, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है। रीअरेंज करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड लोगरिथम लेते हैं, ln लेते हैं। तो ln के इज इक्वल टू ln a e की पावर माइनस ई ए बाय आर। ये हो गया। अब देखो जो ln है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, जो ln a इंटू बी किसके बराबर होता है, ln a प्लस ln b की। अब देखो ये यहाँ पे ln है और ये एक अलग चीज है, a है, ये कांस्टेंट है। उसके बाद दूसरी टर्म ये b है, इसको a मान लेते हैं, ये क्या है, b है। तो हम इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln ई ए बाय आर। जो एक्सपोनेंशियल होता है और ln एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कट जाता है, तो यहाँ पे बचता है ln k इज इक्वल टू ln a प्लस, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बच जाएगा, ई ए बाय आर। और जो ई ए बाय आर टी के निशान, इसके आगे निशान बचेगा माइनस का, तो क्या आ गया, माइनस ई ए बाय आर टी। माइनस को जब बाहर लेके आएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। अब देखो इक्वेशन बनाने में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर दो लाइन होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। हमें क्या देखना, रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस देखनी है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर देखना, तो टेम्परेचर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2। तो ये इसके रिस्पेक्ट में देखने, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। और किसकी देखनी है, रेट कांस्टेंट की, ये क्या होगा, वाई एक्सिस। और जो एक्स के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है, स्लोप, ये क्या हो गया एम। और जो प्लस और माइनस में देखो किसके आगे निशान क्या है, प्लस, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बनती है। अगर मैं थोड़ा और रीअरेंज करूँ इसको तो किसके बराबर हो जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी ln k इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इसको आगे लेके आएंगे, माइनस ई ए बाई आर इंटू में 1/3 प्लस में, क्योंकि ये प्लस का था इसको पीछे ले गए ln। तो ये मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस, ये 1/t क्या है, एक्स एक्सिस। और एक्स के साथ जो जुड़ा है वो क्या होगा, m, ये क्या होगा m, और ये क्या है, c। तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे ln k रेट कांस्टेंट, एक्स एक्सिस के हम ऊपर लिखेंगे 1/3। उसके बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का स्लोप का मतलब है कि ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा।
उसके बाद ln a ये क्या है, इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ, इंटरसेप्ट का मतलब ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा, जीरो से शुरू नहीं होगा और क्या होगा, नेगेटिव में, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, ln a है। और जो ये स्लोप है, स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस ई ए बाई आर, इसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अगर हम ln को लोग में चेंज करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम ln को लोग में चेंज करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो मैंने बताया था कि ln किसके बराबर होगा, 2.303 लोग, इसके बराबर होता है। इसकी जगह पे लिखेंगे ln की जगह लिखेंगे लोग 2.303 लोग के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू में 1/t प्लस में 2.303 लोग, ये हो जाएगा। अब देखो 2.303 यहाँ पे है, 2.303 यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, y एक्सिस। अगर मैं इसको उस साइड लेके जाते 2.303 को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू में 2.303 इंटू में 1/t प्लस में 2.303 log a, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बात वही है, log के क्या होगा, y एक्सिस, ये क्या हो गया, x एक्सिस, और ये क्या है, m माइनस m, स्लोप माइनस है तो माइनस का स्लोप होगा। उसके बाद ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट यानी कि c, ठीक है। तो इसकी जगह पे ln k की जगह पे हम लिखेंगे log k, और जो स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर इंटू में 2.303, और एक्स एक्सिस पे हमारा 1/t रहेगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा 2.303 log k, ठीक है। ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेट कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन, या उसके बाद अर्हेनियस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनता है एक्टिवेशन एनर्जी का, उसके बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।